वेलकम टू गेट इजी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वेलकनवर्ग बुक के थर्ड चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है, नेटवर्क थ्योरम्स के। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट मस्ट बी द रिलेशनशिप बिटवीन एल इक्विवेलेंट एंड L1 एंड L2। बेसिकली हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है। वी हैव टू फाइंड इट्स इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, वी हैव टू फाइंड इट्स इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। ठीक है, तो चलिए बेसिकली आप इसे दो तरह से निकाल सकते हैं। बेसिकली हमने इसे 12th क्लास में ही पढ़ा था, लेकिन चलिए हम इसको इंजीनियरिंग के कंसेप्ट से निकालते हैं। देखिए ये क्या है, दिस इज द बेसिकली योर म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये एम से क्या इंडिकेट करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और देखिए कैसे हम समझते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए दो टाइप का होता है, राइट। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा बेसिकली आपके टू टाइप्स के होंगे, है ना। एक तो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है ना, एक तो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव, एंड अनदर विल बी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कहने का मतलब इसको एडिंग भी समझ सकते हैं और इसको सब्सट्रैक्टिंग भी समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग समझते हैं, राइट कैसे हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। इट्स अ वेरी सिंपल। देखिए आप क्या कीजिए, किसी भी एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाइए, राइट। किसी भी एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाइए। ठीक है, अगर दोनों ही देखिए, और इन दोनों डॉट्स को देखिए, ये दोनों डॉट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों ही डॉट्स में करंट इन कर रहे हो या दोनों ही डॉट्स से अगर करंट लीव कर रहे हो तो बेसिकली वो दोनों सीरीज एडिंग कहलाएंगे या कंस्ट्रक्टिव कहलाएंगे। देखिए इस डॉट में भी करंट इन कर रहा है ना, इस डॉट में भी वही करंट आके इन करेगा, तो बेसिकली ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव है। यहाँ पे देखिए इस डॉट में तो करंट इन कर रहा है, आप देख रहे होगे इस डॉट से करंट देखिए इन कर रहा है, लेकिन इस डॉट से देखिए करंट आउट कर रहा है। इसका मतलब इस केस में ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगाइए दोनों ही इंडक्टेंस के लिए। आप बेसिक कंस्ट्रक्शन सीखिए, राइट। ठीक है, और ये हमने इसको बना दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें पता है कि ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव होने वाला है काम। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, या एडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो देखिए ये तो हो गया आपका L1, ये तो हो गया आपका L2, करंट यहाँ से इन कर रहा है। ठीक है, आपको पता है इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो डेवलप होता है V इज इक्वल टू L di अपॉन dt। ये तो आपको बेसिक रूल पता होगा, V इज इक्वल टू L di अपॉन dt का। तो अगर यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें वोल्टेज कैसे डेवलप होगा, प्लस माइनस L1 di अपॉन dt, क्योंकि इस इंडक्टेंस के थ्रू I करंट फ्लो हो रहा है। उसी तरह से इसके क्रॉस भी दिस विल बी प्लस एंड माइनस L2 di, राइट, अपॉन dt, क्योंकि इसके पास से भी I करंट ही फ्लो हो रहा है। ये तक तो ठीक है। अब उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या करना है आपको, देखिए आपको पता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, तो यहाँ पे वोल्टेज एडिंग पोलैरिटी में इसको ऐड कीजिए। मतलब अगर ये प्लस माइनस है तो अगर मुझे वोल्टेज को ऐड करना है तो ये प्लस माइनस ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस एंड दिस प्लस, तभी जाके ये सीरीज एडिंग बनेगा। प्लस माइनस प्लस, जैसे आप टॉर्च में बैटरी को लगाते हो, प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है और वोल्टेज ऐड अप होते चलता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिए प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ भी देखिए ये प्लस है ये माइनस है, मुझे इसके साथ एडिंग में करना है तो कैसे आना चाहिए, ये प्लस और ये माइनस आना चाहिए, तभी तो ये माइनस और ये प्लस देखिए ऐड होगा पोलैरिटी, है ना। तो ठीक है, ये आपने साइन दे दिया। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी जो म्यूचुअल वोल्टेज डेवलप होगा दैट इज द क्या होगा, म्यूचुअल वोल्टेज जो होगा V इक्वल टू M di अपॉन dt। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे M, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए दिया हुआ M, और di अपॉन dt। बेसिकली रूल तो ये होता है, वो करंट दूसरे वाले का करंट, इसका अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना है तो इसमें फ्लो होने वाला करंट, ध्यान से देखिए, अगर मुझे इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना है तो मुझे इस इंडक्टर के पास इस इंडक्टर से पास होने वाले करंट को मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। लेकिन चूंकि दोनों सीरीज में है तो इसलिए करंट दोनों के लिए सेम हो रहा है।
राइट। अगले क्वेश्चन में देखिएगा आप यहाँ पे फर्क डिफरेंस दिखेगा आपको, दैट इज एम डी आई अपॉन डी टी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा एम डी आई अपॉन डी टी। अगर आपने इतना कर लिया है फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसी का, ठीक है, और हमने यहाँ पे समझे हैं कि हमने यहाँ पे कुछ सोर्स लगाया होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे हमने V वोल्ट का, मान लीजिए कि हमने क्या किया यहाँ पे एक बैटरी लगाई है, तो इसके लिए हमें क्या केवीएल इक्वेशन लिखना चाहते हैं। चलिए मैं इस डायग्राम को अगले पेज पे ले चलता हूँ और वहाँ पे हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, इसका केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। चलिए जस्ट ए मिनट। चलिए ये हमारा देखिए यहाँ पे केवीएल डायग्राम आ चुका है, हमारा डायग्राम आ चुका है। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, केवीएल का इक्वेशन लिखेंगे। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड से देखिए लूप में घूम रहा हूँ, तो सबसे पहले लूप में भी घूमना सीख लीजिए। मेरे लूप में घूमने का तरीका यह है, मैं ऐसे फॉलो करता हूँ कि लूप के डायरेक्शन में, आप किसी भी लूप के डायरेक्शन में घूमिए और जो सबसे पहले साइन मिले, है ना, जो आपको सबसे पहले साइन मिले उस साइन को मैं अडॉप्ट करता हूं। जैसे कि जब मैं इस बैटरी के अक्रॉस जब मैं पास करूंगा तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, तो सबसे पहले मैं माइनस वी लिखूंगा, ठीक है। उसी तरह से जब मैं इसके पास आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए पहले प्लस साइन मिलेगा, तो मैं लिखूंगा प्लस एम डी आई अपॉन डी टी। सिमिलरली यहाँ भी क्या मिलेगा, पहले आपको प्लस, तो L1 डी आई अपॉन डी टी। सिमिलरली यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, देखिए पहले प्लस एम डी आई अपॉन डी टी। सिमिलरली यहाँ भी पहले साइन क्या मिलेगा आपको, प्लस, तो प्लस L2 डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए अगर आप सॉल्व करें तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, v को हम लोग लिखेंगे उस साइड ले जाके, यहाँ पे लिखेंगे डी आई अपॉन डी टी। देखिए अगर हम कॉमन ले लें तो हम अभी लिख सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस 2m, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में आ गया। और अगर आप देखिए, या तो आप डायरेक्ट सोचिए या फिर यहाँ पे देखिए, अगर मैं इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है अगर मैं वही इनपुट दूं, अगर मैं यहाँ पे भी वही इनपुट दूं जो यहाँ पे इनपुट दिया गया था, तो सेम करंट या सेम रिस्पॉन्स क्रिएट होना चाहिए। अगर सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट अगर आपको मिले तो आप कह सकते हो कि इन दोनों इंडक्टर के बदले ये अकेला ही काफ़ी है, या फिर मतलब सेम है, दैट इज द इक्विवेलेंट है। तो चलिए इसके लिए अगर आप लिखते हैं यहाँ पे अगर, तो कैसे लिखते, देखिए यहाँ पे वोल्टेज कैसे डेवलप होता है, प्लस माइनस, राइट, V इक्वल टू एल, यानी कि L की जगह पे क्या लिखते हैं यहाँ पे, L इक्विवेलेंट डी आई अपॉन डी टी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं माइनस V प्लस L इक्विवेलेंट डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो यहाँ से आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, केवल और केवल यहाँ पे कंपेयर करना है। देखिए कंपैरिजन कीजिए, देखिए इधर भी V, इधर भी V, राइट। यहाँ पे देखिए डी आई अपॉन डी टी, यहाँ भी देखिए डी आई अपॉन डी टी। इसका मतलब ये जो पूरा टर्म रहा है ना, वो किसके इक्विवेलेंट रहा होगा, L इक्विवेलेंट के इक्वल रहा होगा। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए कि L इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, L1 प्लस L2 प्लस 2m, ठीक है। तो ये आपको याद भी रखना है कि ये सीरीज एडिंग, ये क्या हो गया, सीरीज में है और एडिंग पोलैरिटी में है। तो सीरीज एडिंग के केस में L1 प्लस L2 प्लस 2m होता है। चलिए इसका नेक्स्ट केस देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सीरीज में तो है, ये हमारा क्या है, ये सीरीज में तो है, लेकिन ये एडिंग पोलैरिटी में नहीं है, दिस इज इन अपोजिंग पोलैरिटी, है ना। ये हमारा दिख रहा है, ये अपोजिंग पोलैरिटी है, सब कुछ सेम है। तो या तो आप इसको बेसिक से फंडामेंटली आप इसको डिराइव कीजिए, या क्या कर सकते हैं कि जो पहले यहाँ पे m था उस m की जगह पे आप इसको माइनस m ट्रीट कीजिए, है ना। ये एडिंग था तो ये प्लस m था, ये सब्सट्रैक्टिंग है, अपोजिंग है, तो ये माइनस m हो जाएगा। तो उस हिसाब से होना चाहिए L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2, जो पहले प्लस 2m था, अब यहाँ पे लिखूंगा 2 माइनस m, तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2m, ठीक है। ये हमारा कहलाएगा L इक्विवेलेंट। और चलिए अगर मैं आपको शॉर्ट में
आई थिंक वो बता देता हूँ कि अगर मैं इसका बेसिक से डिराइव करता तो इसका डायग्राम कैसे बनता, उसके बाद तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए जस्ट अ मिनट। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने बैटरी लगा देना था, राइट, V वोल्ट का। ये L1 इंडक्टेंस है, करंट I फ्लो करता अगर, तो यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होती प्लस माइनस, क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो L1 di अपॉन dt। सिमिलरली यहाँ भी फ्लो करता L2 के अक्रॉस, तो प्लस माइनस L2 di अपॉन dt। ठीक है, और देखिए अभी अपोजिंग पोलैरिटी में क्या करते, अभी प्लस माइनस को अपोज कैसे, ये माइनस और प्लस सेम पोलैरिटी में होता, देखिए प्लस प्लस एक तरफ हो गए तो ये अपोज करेगा, और यहाँ पे लिखिए m di अपॉन dt, वो करंट जो दूसरे इंडक्टर से पास होगा, लेकिन चूंकि ये सीरीज में है तो I ही पास होगा। उसी तरह से इसका अपोजिंग कैसे होगा, ये प्लस और ये माइनस, एंड दिस विल बी m di अपॉन dt, और आप यहाँ पे क्या कीजिए, लूप में घूम जाइए। चलिए मैं वो भी घूम दे जाता हूँ। माइनस v, सबसे पहले क्या मिला, माइनस v, देन फिर से क्या मिला, माइनस v नहीं, माइनस, हाँ जी, माइनस m di अपॉन dt, फिर क्या मिला, प्लस, तो आप यहाँ लिखिए प्लस L1 di अपॉन dt, फिर क्या मिला, माइनस, तो लिखिए माइनस m di अपॉन dt, प्लस क्या मिला है, देखिए प्लस L2 di अपॉन dt इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।